नमस्कार, मैं हूं गिरीश कैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। प्रीतम सिंह के जन्मदिन पर पीसीसी चीफ करण माहरा ने ऐसा क्या तोहफा दिया कि अब उत्तराखंड कांग्रेस में उबाल आ गया है। प्रीतम के जन्मदिन में केक कटा तो इसमें इतने सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं। दरअसल जन्मदिन की पार्टी के बाद कांग्रेस के भीतर जंग फिर से क्यों शुरू हो गई। लोग पूछ रहे हैं कि करण माहरा ने प्रीतम सिंह के जन्मदिन पर ऐसा कौन सा तोहफा दिया जिस पर पार्टी के भीतर टकराव तेज हो गया है। आखिर करण ने बर्थडे गिफ्ट के नाम पर ऐसा क्या किया कि प्रीतम के समर्थक भड़क गए। वो गिफ्ट क्या है उसका जिक्र भी करेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस दफ्तर के आसपास लगे पोस्टरों पर नज़र दौड़ाइए, जिसमें प्रीतम सिंह तो नज़र आ रहे हैं, उनके समर्थक भी हैं, लेकिन कहीं न तो करण माहरा दिख रहे हैं और न दिल्ली दरबार के बड़े नेता। पोस्टर से साफ संदेश है कि प्रीतम सिंह उत्तराखंड में एक अलग तरह की सियासत करने वाले हैं। समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी निश्चित रूप से पांचों लोकसभा चुनाव की स्थितियों को देखते हुए तदनुसार जो है संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, नए लोगों को जिम्मेदारी देने का काम कर रहे हैं ताकि वो और तेजी के साथ काम करे और कांग्रेस को जिताने का काम करे। संगठन की मजबूती के लिए पीसीसी चीफ करण माहरा को क्या करना चाहिए, इसके लिए प्रीतम अपनी तरफ से नसीहत भी दे रहे हैं। अब आते हैं बर्थडे गिफ्ट पर, जो करण माहरा ने प्रीतम के जन्मदिन से पहले ही दे दिया। और वो बर्थडे गिफ्ट और कुछ नहीं, प्रीतम के करीबी माने जाने वाले लालचंद शर्मा के पद से विदाई थी। महानगर अध्यक्ष के पद पर लालचंद शर्मा लंबे वक्त से डटे हुए थे। करण माहरा ने लालचंद शर्मा को एक चिट्ठी लिखवाई। उस चिट्ठी में कहा गया कि उन्हें पद मुक्त किया जाता है। उसमें उदयपुर संकल्प का भी जिक्र किया गया है कि अब नए लोगों को पार्टी में मौका दिया जाएगा। करण ने ये गिफ्ट प्रीतम के बर्थडे से पहले दिया था, लिहाजा लालचंद शर्मा भी अब लाल पीले हो रहे हैं और उन्हें उदयपुर संकल्प का हवाला देते हुए लंबे समय से अपने पदों पर डटे हुए नेताओं पर कार्यवाही करने की नसीहत दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है कि मैं आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि उदयपुर संकल्प अगर लागू हुआ है तो उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक परिपाटी बनाने का काम किया है कि जो लोग लगातार 5 साल पे एक पद पे हैं उन्हें जो है पद मुक्त करके कहीं और जो है जिम्मेवारी दी जाए, या पार्टी के अंदर जो है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उन्हें और जो है ताकत दी जाए। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि उदयपुर संकल्प सब पे लागू होना चाहिए। जो लोग भी पिछले 10-10 साल से पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, प्रवक्ता है, या एआईसीसी के मेंबर बन के बैठे हुए हैं या और पदों पे बैठे हैं, तो उन लोगों पे भी जो है क्या नाम है पार्टी को जो है निर्णय लेना चाहिए। अगर पार्टी के नेतृत्व के जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं इनके अंदर अगर मादा है या दिल है तो मैं सोचता हूँ कि उन पर भी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो लोग पार्टी के पदों पर बैठे हुए हैं, संगठन को उनकी भी छुट्टी करने का मादा दिखाना चाहिए। उदयपुर के चिंतन से निकला हुआ जिन कांग्रेस के भीतर जंग जैसे हालात बना रहा है, खास तौर पर उत्तराखंड में, जहां पहले से ही कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। अब एक धड़े के नेता पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है, तो दूसरा धड़ा खफा हो गया है। दूसरे धड़े के नेता अब कई तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है, नए लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि तदनुसार प्रदेश अध्यक्ष ने निर्णय लिया है। लेकिन जो पत्र की भाषा है, उस भाषा को संयमित करना चाहिए, क्योंकि कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन जुड़ा तो कांग्रेस से ही होगा, कांग्रेस का ही आदमी होगा। इसलिए जो है भाषा, और ये कोई हम ऐसा नहीं कि हमारा कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, बल्कि हम कांग्रेस परिवार के विश्वास में लेकर के ये होना चाहिए। और जो उदयपुर चिंतन शिविर का जो है बात कही जा रही है, तदनुसार मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जो है तमाम लोगों पर जो है कार्रवाई करने का काम करेंगे और उस दिशा में जो है हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सवाल बगावत का नहीं है, सवाल नेताओं की नाराजगी और उनके इशारों में दिए गए बयान का है। कांग्रेस में जिस तरीके से तूफान उठा है, उस तूफान को कैसे थामा जाएगा,
ये समझ से परे है। वहीं कोई बगावत नहीं है और निश्चित रूप से सबको जगह मिलेगी। जो पार्टी में निष्ठावान होंगे, जिन्होंने काम किया होगा और जो अनुशासित होकर काम करेंगे, उनको सबको जगह मिलेगी। किसी को विद्वेष की भावनाओं से या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हटाने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। कांग्रेस के बड़े नेता का जन्मदिन और उनके जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यालय में लगा हुआ ये बैनर, जिसमें न प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर न दिल्ली के बड़े नेताओं की तस्वीर, इससे बहुत हद तक राजनीतिक गहमा-गहमी को समझा जा सकता है। लेकिन इस गर्मी के बीच बर्थडे गिफ्ट से निकला हुआ विवाद आखिर कैसे खत्म होगा, इसका सबको इंतजार है।